तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 12, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 15 का फर्स्ट पार्ट 4। बुक आपका RS अग्रवाल, लेक्चर आपका 4 चल रहा है, लेक्चर 4 है। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 बनाना चाह रहे हैं, इसका इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या है, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड में डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में हो तो इस तरह का इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो 1 प्लस कॉस 2a यूज कर लेंगे, क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए के जगह पर x dx। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉस का उल्टा क्या होता है ना, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स dx 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, tan x। ये हम लोग अगले क्लास कॉन्सेप्ट में समझ चुके, अगले क्लास में कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, tan x प्लस में c। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन की क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड। 15 का सेकेंड करा 1/1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेशन चाहते हैं कि आपका जो भी एक्सरसाइज, जो भी कंसेप्ट समझाते और पढ़ाते हैं, उसमें हम चाहते हैं कम से कम लड़का में मतलब बातों में समझा पाए और लड़का को बहुत इजी लगे, समझाने का प्रयास करते बहुत सिंपल मेथड से। और 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपकी क्लास को बहुत ही सिंपल लेवल ले जाना चाहते हैं क्लास को, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कॉसेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेट करेंगे। कॉसेक का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स। कॉसेक का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, क्या इसको लिख सकते हैं, माइनस में कॉट एक्स बाई में 2 एक्स, आंसर हो गया। और कांस्टेंट तो अपने से ऐड करेंगे प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 15 का फर्स्ट और 15 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। 16 क्या है, रूट में √1 प्लस साइन 2x है। √1 प्लस साइन x है। इंटीग्रेशन हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और साइन 2a, साइन 2a का भी हम लोग को परिचय है, क्या, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये होता है। तो ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट, इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना इसका इतना, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये लगा लिए। अब प्लस साइन 2x, साइन 2x लिख लेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस में कॉस x के होल स्क्वायर dx। स्क्वायर कारण रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिल जाएगा, साइन x प्लस में कॉस x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, सभी जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, साइन x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा साइन qx प्लस में कॉस qx, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट बड़ा आसान है, क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे टर्म में, साइन qx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस qx, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे साइन 2 साइन कैंसिल, 2 कॉस कैंसिल,
क्या बच गया 1 sin 1 cos, क्या लिख सकते हैं tan x, और एक cos बच गया, एक cos ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा sec x प्लस 1 cos 1 sin cot x, 1 cos एक है, 1 cos sin है तो sin ऊपर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा cosec x dx। ध्यान देंगे फिर से, एक 1 sin 1 cos 1 sin cot, तो 1 sin आगे बच गया तो 1 sin को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा cosec में। अब इंटीग्रेट कर देंगे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस में cosec x प्लस में c। ये होगा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 करा tan इनवर्स 2x 18 देखते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 18 करा tan इनवर्स sin 2x बटा में 1 प्लस में cos 2x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है। tan इनवर्स आया हुआ, tan इनवर्स रहने दीजिए, sin 2x बटा 1 प्लस cos 2x ये गिवन है। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है ना, यहां से यूज कर लेंगे 2 sin x इंटू cos x और 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x dx। 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 sin 1 cos क्या tan x dx। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या आ जाएगा x, और एक tan इनवर्स और एक tan कैंसिल हो जाएगा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला से, और ये आ जाएगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 करा, यहाँ पे ध्यान देंगे cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होता है। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a। तो cos 2a का a भी फॉर्मूला होता है, cos 2a का a होता है, तो यहाँ से यूज कर लेंगे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं cos 2x dx इस फॉर्मूला से। अब cos इनवर्स cos कैंसिल, आ जाएगा 2x dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, 2 को रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, पावर एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस c, 2 कैंसिल, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 का ना बड़ा सिंपल है, cos इनवर्स sin x का इंटीग्रेट करना, तो क्या sin इनवर्स x बराबर हम लोग जानते cos पाई बाई 2 माइनस x, cos पाई बाई 2 माइनस x, और क्या लिख सकते हैं sin x cos 90 माइनस थीटा cos थीटा ये होता। तो यहाँ से हम लोग यूज कर लेंगे cos इनवर्स इतना पर इतना, इतना पर इतना, तो sin x का वैल्यू क्या रख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस में x dx। तो cos इनवर्स cos कैंसिल, आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, अब माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होता है। अब यहाँ पे कॉस रहता तो फॉर्मूला बन जाता, यहाँ भी कॉस रहता फॉर्मूला, लेकिन कॉस के जगह पे क्या आ गया साइन, तो साइन आ गया, तो साइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उस कंडीशन में इस कॉस साइन को चेंज कर देंगे किस में, कॉस में। साइन को चेंज कर देंगे कॉस में। कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस
कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा एक फॉर्मूला होता है। तो कॉस को चेंज, साइन को चेंज करने किस में, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स, 1 प्लस, यहाँ भी चेंज करना होगा इस फॉर्मूला से, कॉस पाई बाई 2 प्लस में एक्स, सॉरी माइनस में एक्स डी एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ये समझ ले तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ, इसका क्या हो जाता है हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस, ये वाला समझ लीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर, इसका भी एंगल का हाफ, हाफ करेंगे तो ए आ जाएगा हाफ, और डी एक्स 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स, tan स्क्वायर का रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा साइन बाई कॉस, लिख सकते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, रूट को रहने दीजिए डी एक्स, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स, स्क्वायर का रूट कैंसिल, आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2 डी एक्स। अब tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2 डी एक्स। फिर से रिपीटेड करते हैं, इसका फॉर्म साइन बाई कॉस, लिख सकते हैं tan स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो आ गया tan इनवर्स tan कैंसिल, ये आ गया टर्म, और इस टर्म का इंटीग्रेट कीजिए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले से 2 था 2 रह गया, प्लस में सी, तो ये आ गया पाई बाई 4 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22 करा 3 cot x माइनस 2 tan x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 4 tan स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a बी tan x dx, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 9 cot स्क्वायर x प्लस में 4 tan स्क्वायर x, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, cot x इंटू tan x क्या होता है वैल्यू 1, यस cot x इंटू tan x, cot x इंटू tan x का वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ पे आ गया 9, कॉट को चेंज कर दीजिए कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में 4, tan को चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस में यहाँ पे आ गया 12 dx। अब इसको लिख लेंगे, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स 9, अब प्लस में यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, और माइनस में 12 dx, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, और 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4 सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और 12 कितना हो जाएगा 13 12 25, ये 25 और dx, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 25 dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 9 और कांस्टेंट है, कॉसेक का हो जाएगा माइनस में cot x, अब प्लस में 4, सेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का tan x, और माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 का, इसका इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, फिर से a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर दोनों पे जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब प्लस में 2a
2ab और फिर dx हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 ए क्या है ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन को चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो साइन स्क्वायर एक्स का ना फॉर्मूला बताया गया था 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स। अब रहने दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x/2। इस फॉर्मूला से हम लोग ए लिख लिए, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस में 4 तिया 12, 12 दूनी 24 साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है 1 dx। अब यहाँ से लिख सकते हैं 9/2 और माइनस में यहाँ पे 9 cos 2x/2, ये लिख सकते हैं यहाँ पे 9 और 2 तो पहले से था 2, और प्लस में 16 cosec स्क्वायर एक्स प्लस में 24 dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स। अब माइनस 9/2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा। प्लस में 16 रह गया, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में साइन x। अब प्लस में 24 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस में c। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 9/2x और प्लस में 24x, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 9 और यहाँ पे आ गया 4, 2 दूनी 4 साइन 2x। अब माइनस प्लस माइनस 16 साइन एक्स, अब प्लस में c। अब इसको दोनों का एलसीएम ले लेंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये 24 क्वेश्चन नंबर हो गया 23। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करना आसान है। क्या करेंगे, जब बटा में डिनोमिनेटर में क्या है √x+1 और √x+2, तो इस तरीके का जब फंक्शन हो तो इस फॉर्म में जब इंटीग्रेट हो तो इस फॉर्म में इन फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज करेंगे √x+1 माइनस में x+2, √x+1 और माइनस में x+2। कब रेशनलाइज करते, जब इस फॉर्म में इंटीग्रेट हो, इस फॉर्म में फंक्शन का इंटीग्रेट करना होता, उस फॉर्म में तो इंटीग्रेट करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। और ये रेशनलाइज हो गया 1 गुना समथिंग समथिंग 1x प्लस में x प्लस में 1 माइनस में x प्लस में 2 और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन का सिंबल ये आ गया √x+1 माइनस √x+2। स्क्वायर का रूट कैंसिल तो x+1, इसके स्क्वायर का रूट कैंसिल तो x प्लस में 2 dx। यहाँ से अब यहाँ पे माइनस x जाएगा, माइनस x प्लस x कैंसिल, ये लिख सकते हैं √x प्लस में 1 √x प्लस में 2 -1 -2 और +1, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस 1 आ जाएगा और a dx। ये माइनस को बाहर कर दीजिए, तो ये माइनस को बाहर कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर में, तो क्या हो जाएगा √x प्लस में 1 और माइनस √x प्लस में 2 dx। √x का इंटीग्रेट हम लोग सभी जानते हैं 2/3x के पावर 3/2, तो इसको समझ ले कैपिटल एक्स इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर में 3/2 माइनस, इसको कैपिटल एक्स समझे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर में 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हो गया आंसर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 25 है, जो खुद
खुद से बनाएंगे। 25 करा अंडर रूट x प्लस में 3 और माइनस में x प्लस में 2 ये दिया हुआ। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। सेम तरीके से बनाएंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हम लोग को पता है। आइए तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस कॉस एक्स यूज कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर ए क्या होता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो इसको यूज कर लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ए के जगह पर x बाई 2 है माइनस 1 dx। इंटीग्रेट कीजिए कॉसेक का माइनस में कॉट x बाई 2, x के साथ क्या डिवाइड है 1 बाई 2 डिवाइड होगा और 1 और 1 का इंटीग्रेट x प्लस में c, इस 2 को ऊपर लिख दीजिए माइनस में 2 कॉट x बाई 2 माइनस में x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब 27 देखते हैं। 27 बड़ा आसान है। 27 का रहा 1 प्लस में tan x और 1 माइनस में tan x और ये है इसका इंटीग्रेट करना 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। इसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, एक 1 को रहने दे, tan को चेंज कर दीजिए साइन कॉस में और 1 मान यहाँ भी tan को चेंज कर दीजिए साइन और कॉस में, ये कर दिए। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एक कॉस एलसीएम लेंगे, कॉस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, यहाँ से भी एलसीएम कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा एलसीएम एलसीएम, तो यहाँ कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स ए dx। अब ध्यान दें नीचे का डिस ऊपर बैठ गया तो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएबल हो जाता है माइनस, यहाँ से क्या कह लें माइनस को कॉमन ले लें तो नीचे से ए बच जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, नीचे से माइनस कॉमन लेते तो माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस में dx। अब देखिए इंटीग्रेट, अब यहाँ पे माइनस बार कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएबल कॉस एक्स होता है और माइनस कॉस का डिफरेंशिएबल प्लस साइन, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया। जब जिस फंक्शन का नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता है इसको बोलते हैं लॉग मॉड नीचे वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अभी बताएंगे क्यों ऐसे लिखा जाता है कि नीचे का डीसी अगर ऊपर बैठा हुआ, अभी बताएंगे इसको प्रूफ करेंगे कि जब नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता है तो इसको क्या लिखते हैं लॉग मॉड नीचे वाला, माइनस है माइनस रहने दीजिए। फिर से रिपीट, नीचे का डीसी डिनोमिनेटर का डीसी क्या बैठा हुआ नॉमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर का डीसी नॉमिनेटर बैठा हुआ तो इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट क्या हो जाएगा लॉग मॉड नॉमिनेटर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लीजिए इंटीग्रेशन का एफ डैश एक्स और एफ एक्स डी एक्स का। एफ एक्स का डीसी बैठा हुआ एफ डैश एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेट हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स है तो इंटीग्रेट इसका हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। इस तरह का क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करते क्या, ध्यान देंगे। इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस ए प्लस में बी का। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोई याद दिलाना चाहेंगे? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी होता है।
यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, कॉस एक्स प्लस में नीचे जैसा ऊपर एंगल बनाना पड़ेगा, तब बी ऐड करना होगा और अब बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरीके से बी एक्स प्लस बी बनाना था तो बी को ऐड कर लिए और बी को ही सब्ट्रैक्ट कर, जिससे क्या होगा कैंसिल होगा, वो आ जाएगा, ये कह लिए। और साइन एक्स प्लस बी को वैसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग समझ लेंगे साइन को, इस टर्म को समझ लेंगे कैपिटल ए और इस टर्म को समझ लेंगे कैपिटल बी। तो तोड़ दीजिए साइन कॉस ए इंटू कॉस बी, ए माइनस बी। अब माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बी ए माइनस बी, और बाई में क्या है साइन एक्स प्लस में बी और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक राइट है सभी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह लेंगे, कॉस एक्स प्लस में बी और कॉस ए माइनस में बी। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, साइन एक्स प्लस बी और माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस में बी और साइन एक्स ए माइनस बी, और बटा में क्या है साइन एक्स प्लस में बी और ए आ जाएगा डी एक्स। तो ए वाला टर्म यहाँ पे ए टर्म कट गया और क्या बच गया, कॉस बटा साइन, क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस में बी और कॉस ए माइनस बी रह जाएगा माइनस साइन, यहाँ रह गया साइन ए माइनस में बी डी एक्स। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग को एक फॉर्मूला यहाँ याद रखना पड़ेगा, इसका थ्योरम बताएंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स होता है। एक थ्योरम आगे आएगा, प्रूफ करेंगे कि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन, ये आगे जाके थ्योरम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे आ गया, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस में बी, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x इसमें नहीं है, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x नहीं है, ए भी कांस्टेंट है, तो पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म वैसे रह जाएगा माइनस। ये भी टर्म क्या है कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। फिर से रिपीटेड, एक यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह गया, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 28। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 29। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा का। तो इसका इंटीग्रेट करना आसान है। सबसे पहले तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा a प्लस में b। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस में b, तो साइन a प्लस बी का होता है साइन a इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस a इंटू साइन b। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए जैसा एंगल है वैसा, नीचे कैसा एंगल है अल्फा एक्स प्लस अल्फा, तो एक्स प्लस अल्फा करना पड़ेगा, अल्फा ऐड किए तो अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले से एक अल्फा था, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में अल्फा डी एक्स, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस में अल्फा माइनस में 2 अल्फा, और ए आ गया साइन एक्स प्लस में अल्फा डी एक्स। ध्यान देंगे इस टर्म को समझ ले ए और इसको टर्म को हम ले बी, तो ए माइनस बी पे बैठ गया, तो ए माइनस बी पे फॉर्मूला बैठ गया, तो इसको साइन ए और माइनस बी लेट कर दे, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए
मतलब x प्लस अल्फा इंटू साइन बी मतलब 2 अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा dx बटा में क्या हो जाएगा साइन x प्लस में अल्फा। अब यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, साइन x प्लस में अल्फा कॉस 2 अल्फा बटा में साइन x प्लस में अल्फा माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस x प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा बटा में साइन x प्लस में अल्फा dx। तो ए वाला टर्म कट गया और क्या बच गया यहाँ पे cos 2 अल्फा माइनस cos बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट x प्लस में अल्फा और साइन 2 अल्फा कांस्टेंट आ गया dx। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, इसमें x है क्या नहीं, तो क्या बन गया है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x माइनस कॉट का इंटीग्रेशन अभी बताया गया लॉग मॉड क्या होता है साइन x होता है, तो x प्लस में अल्फा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट है प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है। रूट एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स dx, और यहाँ पे आ गया रूट एक्स और x के पावर 1 है, x के पावर हाफ है, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3/2 dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 और x के पावर 3/2 माइनस x के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन पावर में ऐड करेंगे 3 2 5 और 2/5 प्लस में c। यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान देंगे, 31 बड़ा सिंपल है। 31 का रहा सेक स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन बाई कॉस क्या होता है ना टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं किया था, टेन स्क्वायर को चेंज कर देंगे क्या में सेक में। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक टेन को चेंज कर दिए सेक में, एक्स है तो एक्स लिख दिए। अब सेक का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं टेन एक्स 1 का एक्स प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 31। अब देखते हैं 32। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा आसान है। 2 - 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx ये है। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है, क्या कीजिए 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx ये हो गया। अब यहां से 2 कॉस का उल्टा क्या होता है ना सेक, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 3 एक साइन एक कॉस क्या लिख सकते हैं tan x, एक कॉस बच गया, ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा सेक एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। तो ये एक्सरसाइज आपका 12 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे एक अगले एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास इतना स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।